हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक बंसल है और मैं पिछले 10 साल से एज ए सेफ्टी एक्सपर्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में कार्यरत हूँ। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था, व्हाट इज़ फायर, कॉज ऑफ फायर, स्प्रेड ऑफ फायर, हाउ वी कैन एक्सटिंग्विश द फायर एंड व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे जनरल सेफ्टी ऑफ फायर एंड जनरल फायर एंड सेफ्टी में अगर इनकेस कुछ इमरजेंसी होती है, अगर आप फायर आइडेंटिफाई करते हो तो आपको क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट रेस। दिस इज वन एक्रोनियम। रेस एक एक्रोनियम है, एक आपका आप समझिए RACE। इसको याद करके रखिए। आपको करना क्या है, R फॉर रेस्क्यू। अगर कोई बंदा फंसा हुआ है आग में, आपको उसको रेस्क्यू करना है। एंड आपको अलार्म बजाना। अलार्म कैसे बजाएंगे आपने देखा होगा हमारे सभी प्लांट्स में MCPs हैं, मैनुअल कॉल पॉइंट। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो, ये छोटा सा बॉक्स है MCP का। इसको आप जैसे ही पुश करेंगे एक अलार्म एक्टिवेट हो जाता है पूरे प्लांट में, ताकि ये सभी लोगों को पता चल जाए कि यहाँ आग लगी हुई है। हमारे सभी सिक्योरिटी कैबिन में एक फायर का पैनल होता है, जोन लिखा रहता है। जिस भी आप MCP को दबाएंगे उस जोन में आपको पता चल जाएगा उस पैनल के थ्रू कि इस जोन में फायर हुई है, ताकि सभी जितने भी हमारे इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स हैं वो उस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे और आपको हेल्प कर पाएंगे। आपको अलार्म बजाना है। उसके बाद कंटेन आपको फॉर एग्जांपल अगर आप वो एक्सक्यूट नहीं कर सकते, कंटेन कैसे कर सकते हैं आप, जब आप उस लोकेशन को निकल रहे हैं, अगर आप लास्ट पर्सन है, किसी भी रूम से आप निकल रहे हैं, तो उस दरवाजे को आप बंद कर दें। लॉक ना करें, बंद कर दें, ताकि इनकेस अगर कुछ आपने नहीं चेक किया, आपने नहीं देखा है, अगर वो फिर भी कोई अंदर रह गया है तो वो बाहर निकल सके। इसलिए लॉक नहीं करना है, आपको वो बंद कर देना है, ताकि फायर अंदर ही कंटेन रहे। ऑक्सीजन लेवल उसको उस मात्रा में ना मिले जितना खुले होने पे दरवाजा मिल सकती है, क्योंकि जितना दरवाजा खुले उतना ऑक्सीजन का मात्रा उसको वहाँ पर उस रूम में ज़्यादा है। जितना अगर गेट बंद कर दोगे तो उसकी जो ऑक्सीजन जो उस रूम के जो ऑक्सीजन होगी सिर्फ उतनी ही वो आग ले पाएगी। तो इससे क्या कंटेन हो जाता है, आपकी फायर जल्दी स्प्रेड नहीं होती। आग लगी रहेगी, आग बुझेगी नहीं आपकी इससे, बट फायर का जो स्प्रेड का जो आपकी स्पीड है वो कम हो जाएगी। चौथा है आपका एक्सटिंग्विश। अगर आपको लगता है, आपको कॉन्फिडेंट है और आप फुली ट्रेंड है तो आप एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। एक्सटिंग्विश कैसे करेंगे, आप फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ कर सकते हैं। सभी लोकेशंस पे हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, तो आप उनसे फर्स्ट एड फायर इक्विपमेंट से हमारे फायर फाइटिंग करते हुए एक्सटिंग्विश कर सकते हो उस फायर को। ओके फ्रेंड्स, फायर फाइटिंग करते टाइम क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको कब आग से लड़ना है और कब नहीं लड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपने प्लांट के जितने भी इमरजेंसी प्रोसीजर्स हैं उनको जरूर जानें। नो डिपार्टमेंट इमरजेंसी प्रोसीजर्स एंड एवोक्यूएशन रूट्स। आप अपने सभी प्लांट के क्या आपका इमरजेंसी प्रोसीजर है, कैसे कहाँ क्या रूट है, कहाँ इमरजेंसी असेंबली पॉइंट है, ये सभी आप जरूर जानें। आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स की लोकेशन, आपके MCP की लोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नो लोकेशंस ऑफ एक्सटिंग्विशर्स इन योर एरिया, हाउ टू यूज़ दैम। सभी की लोकेशन जाने। और आप अगर ट्रेनिंग में नहीं पार्ट कर पा रहे हैं तो अपने सुपरवाइजर को बोलिए, सर मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई है फायर एंड सेफ्टी की, मेरी ट्रेनिंग करवाइए। तो कि आप सबका ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है फायर एंड सेफ्टी में। अलार्म आपको हमेशा बजाना। जब भी आप किसी भी फायर को आइडेंटिफाई करते हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अलार्म एक्टिवेट करना है। इन केस आपके आसपास अलार्म नहीं है, आपको दूसरों को अवेयर करना, तो आप फायर चिल्ला सकते हैं, आग चिल्ला सकते हैं अपने वर्क प्लेस पे जोर जोर से, ताकि सभी के आसपास को पता चले। और जिसके भी आसपास फायर की MCP है, मैनुअल कॉल पॉइंट है, वो उसको पुश करके अदर्स को बता सके थ्रू अलार्म। आप कहीं भी अगर स्मोकी कंडीशन देखते हैं, कहीं आपको लगता है बहुत ज़्यादा धुआं है, आप यहाँ पे सांस नहीं ले पा रहे हैं, आप वहाँ से तुरंत निकल जाएं। क्योंकि जब भी आग लगती है आपकी, तो धुआं जो निकलता है आपको, एक तो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। उससे भी जो खतरनाक होता है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जो CO होता है। तो वो आपको पता नहीं चलता कि कब आप CO भी ले रहे हैं। तो इस वजह से अगर आपको लगता है बहुत स्मोकी प्लेस है, तो आप कंप्लीटली उसको एवोक्यूएट करके इमरजेंसी असेंबली पॉइंट पे आइए। आप इंश्योर कीजिए आप सेफली एवोक्यूएट हो गए हैं और आपके सभी साथी भी प्रॉपर्ली सेफ एवोक्यूएट हो गए हैं। आप फायर के साथ जो फाइटिंग आप तब तक अटेम्प्ट ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अलार्म एक्टिवेट करना है, क्योंकि अदरवाइज अगर आप अपने आप को बिजी कर दिया फायर फाइटिंग में, आपने किसी को नहीं बताया, तो आप ट्रैप हो जाएंगे। क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ आप तक ही है, आपके पास ही है, और आप भी ट्रैप हो गए, आप नहीं निकल पाए उस वहाँ जगह से, तो क्या होगा, अदर्स को नहीं पता चला, वो सिचुएशन बहुत बड़ी लीड हो जाएगी। इस वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए अलार्म। या तो अलार्म नहीं है आसपास, तो आप आग चिल्लाएंगे। आप फायर को कंटेन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको रेस एक्रोनियम के थ्रू बताया था। अगर सेफ एग्रेस है, अगर आप नहीं आग से लड़ सकते हैं, तो आप प्रॉपर्ली सेफली वहाँ से निकल जाइए। एक्सटिंग्विशर आपको तभी यूज़ करना है जब आप कंप्लीटली कॉन्फिडेंट हो। अगर आप डाउट में हैं तो आप इवैक्यूएट कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स के अलावा हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं फायर फाइटिंग के लिए, मैं आपको वो बताना चाहूँगा। हमारे पास हॉज रील्स हैं। हॉज रील जो हमारी 200 मीटर तक का एरिया कवर करती हैं। ये लाइट हैं, आप इनको सीधा ड्रम्स, जो हमारे हॉज रील ड्रम्स उनसे निकालेंगे और इसकी जैसी नोजल ऑन करेंगे, इसमें से पानी निकलेगा। पानी हमारा जो है, हमारे पंप्स हैं बैकग्राउंड में, हमारे बैकअप के लिए 3 पंप्स हैं, जॉकी पंप, मेन पंप, DG पंप, जो कंटिन्यूसली ऑटो में रहते हैं। जैसे ही आप प्रेशर का डाउन होगा, हमारे पंप्स ऑटो में स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आपको 24/7 आपको पानी की अवेलेबिलिटी मिल जाती है हमारे फायर हॉज रील एंड फायर सिस्टम में। हॉज रील के अलावा हमारे पास फायर हाइडेंट सिस्टम भी है।
फायर हाइडेंट सिस्टम आपने देखा होगा, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, ये हाइडेंट हमारे सभी प्लांट्स में सभी लोकेशंस पे अवेलेबल है हॉज बॉक्सेस के साथ। हॉज बॉक्सेस में हमारे 2 हॉजेस हैं, उनको बोलते हैं डिलीवरी हॉजेस। कैनवॉस की ये हॉजेस होती हैं, ये क्या करती हैं, पानी को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करती हैं। हमारे पास नोज़ल लगी हैं, जैसा आप ये नोज़ल देख पा रहे हैं, ये मेल नोज़ल है, ये आपके जो आपका जो ब्रांच है उसकी फीमेल कपलिंग में लगती है। ये हमारे पास स्प्रिंकलर्स भी हैं, आपने देखा होगा स्टोर में हमारे स्प्रिंकलर सेटअप लगा हुआ है। एक सिस्टम और होता है फ्रेंड्स जो है डेंचर सिस्टम, वो हमारे प्लांट्स में अवेलेबल नहीं है, बट मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये बेसिकली होता है कि स्प्रिंकलर की तरह ही होता है। स्प्रिंकलर जो हमारे होते हैं वो रूफ पे लगे रहते हैं, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। डेंचर सिस्टम जो होता है हमारा वॉल पे लगा रहता है, वो हमारा काम करता है कि एक वॉल से दूसरे वॉल में फायर का जो स्प्रेड है वो कम कर सके, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में आग ना लगे। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी वांट टू टॉक अबाउट कि आपको फायर कब आपको अटेम्प्ट करनी चाहिए इंस्टीट्यूशन के लिए, कब नहीं करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप कहीं फायर देखें, अलार्म आप बजाएंगे, चाहे तो थ्रू एमसीपी बजाएं या आप सबको आगाह कह के अवेयर करें। दूसरा, अगर आप फायर के साथ फायर फाइटिंग करना चाहते हैं विद फायर इंस्टीट्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानिए कि ये किस प्रकार की आग है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऑयल की आग में, किसी भी प्रकार के ऑयल की आग में आपने अगर पानी डाल दिया तो होगा क्या, वो आग नहीं बुझेगी। ज़रूरी नहीं है कि आग पे आपने पानी डाला वो पानी नीचे चला जाएगा और आग जलती रहेगी और आपको कुछ नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही आप आग में पानी डालोगे, आपका पानी जो है टूट जाएगा। पानी क्या है हमारा, H2O और वो आपका H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। वो क्या करेगा, एक्सप्लोड करेगा उस फायर में। तो इस वजह से हमेशा आपको जानना है कि ये किस पदार्थ की आग है। जैसा मैंने आपको बताया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेटल, आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये किस प्रकार की आग है। उसके बाद ही आपको अपना एक्सटिंग्विशर चूज़ करना है। अगर ये सॉलिड फायर है तो आप वाटर टाइप का एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं। अगर ये लिक्विड फायर है तो आपको फोम टाइप का एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है, ना कि वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है। अगर आपकी आग गैस है तो आपको कौन सा यूज़ करना है, आपको यूज़ करना है ABC, या आप CO2 भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बट अगर आपके पास ABC अवेलेबल है तो आप इसको सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों पे यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपके पास क्लास D का फायर एक्सटिंग्विशर है तो आप उसको ABC पे यूज़ नहीं कर सकते। तो इस वजह से आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है किस प्रकार की आग है और आपके आसपास किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर्स है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपके पास एक फायर एक्सटिंग्विशर है तो आप ये कंप्लीट श्योर मत रहिए कि आपका एक फायर एक्सटिंग्विशर जितनी भी फायर है उसको बुझा देगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आग कितनी बड़ी है। स्मॉल फायर भी डिपेंड करता है वो किस लेवल की आग फायर है, और आपके पास एक फायर एक्सटिंग्विशर हो सकता है वो कंप्लीटली ना बुझा पाए। इसलिए हमेशा आपकी सेकंड लोकेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर आप हमेशा जानकारी रखें कि एक फायर एक्सटिंग्विशर मैंने यहाँ से उठा लिया, मेरा दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर किस लोकेशन पर कितनी दूर है और मैं कितनी देर में उसको उठा के पास ले आऊँगा। क्योंकि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है किस टाइप की आपका फायर है और किस टाइप का आपका पास एक्सटिंग्विशर है। क्योंकि आप यू डोंट नो दैट, अगर आप गए उस फायर के पास और आपको पता नहीं है तो आपने उसको चलाया तो वो एक्सप्लोड हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने ऑयल में पानी डाला तो। ओके फ्रेंड्स, अगर आप फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि फायर अब भी कंट्रोल में नहीं आ रही है, आपने दूसरा एक्सटिंग्विशर यूज़ किया, उसके बाद भी आपको लग रहा है फायर रैपिडली आगे बढ़ती जा रही है और कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो इट्स ऑलवेज बेस्ट दैट आप हमेशा उस प्लेस को एवैक्यूएट करके वहाँ से अपने इमरजेंसी असेंबली पॉइंट पे चले जाएं। उसके बाद जो आपके इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स होंगे, जो ट्रेंड पीपल होंगे, जो लार्जर आपके जो फायर हाइडेंट सिस्टम है, जो लार्जर फायर सिस्टम है, उसको यूज़ करके उस आग को बुझा के ऑपरेट कर सकेंगे। तो आप हमेशा जब भी आप फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट कर रहे हैं, आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी जो बैक है वो हमेशा एग्जिट की तरफ रहे। ऐसा नहीं है आपके फ्रंट में फायर है, आपका बैक जो है वॉल की तरफ। इससे होगा क्या, इनकेस ऑफ अगर फायर बड़ी होती है तो आप क्या ट्रैप हो जाएंगे। आपके सामने फायर होगी, आपका बैक जो है वॉल की तरफ है, आपका जो फेस है वो एग्जिट डोर की तरफ है, बट बीच में फायर है। अगर आप जस्ट इमेजिन कीजिए, आप जैसे यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर आपके फेस पे, आपके फ्रंट में फायर है और आपका जो बैक है अगर वो एग्जिट की तरफ है, तो इनकेस अगर फायर बड़ी होती है तो आप क्या है, आप एग्जिट ले सकते हैं फटाफट से। तो ये ऑलवेज आप हमेशा माइंड में रखिए जब भी आप फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए या फायर फाइटिंग के लिए आप जा रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आपको फायर को कब ऑपरेट नहीं करना है, आपको कब फायर फाइटिंग नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास फायर की ट्रेनिंग है और आपके पास फायर के इक्विपमेंट्स हैं और फायर भी है, बट आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप प्रॉपर्ली उसको ऑपरेट कर सकते हैं या फायर फाइटिंग कर सकते हैं, तो इट्स ऑलवेज भी एडवाइजेबल दैट आप उसको यूज़ ना करें, आप उस प्लेस को एवैक्यूएट करें जल्दी से जल्दी। क्योंकि जब तक आप पे कॉन्फिडेंस नहीं तो आप क्या है, उस फायर को जब भी आप ऑपरेट करेंगे, उस फायर फाइटिंग करेंगे, तो आपके माइंड में एक डाउट रहेगा कि यार ये आग बुझेगी नहीं बुझेगी, और आप ड्यू टू लेस कॉन्फिडेंस आप हो सकता है अपने आप को ट्रैप कर लें या उस सिचुएशन में डाल लें कि जहाँ आप निकल ना सकें। तो जब तक आपके पास प्रॉपर्ली कॉन्फिडेंस नहीं है, आप उसको ऑपरेट ना करें, फायर फाइटिंग के लिए ना जाएं। दूसरा, अगर आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, आपको पता है कि फायर एक्सटिंग्विशर है, आपके पास फायर है, बट आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है कि आप उसको कैसे ऑपरेट करना है फायर एक्सटिंग्विशर को, और कैसे फायर को एक्सटिंग्विश करना है, अगर आपके पास इसकी प्रॉपर जानकारी नहीं है, इसका अभाव है, तो आप फायर फाइटिंग के लिए ना जाएं और
आप उस प्लेस को एवैक्यूएट करके इमरजेंसी असेंबली पॉइंट पे जाएं। इन केस स्मोक के कारण आपको कुछ ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है बहुत ज़्यादा स्मोक है और आप इनहेलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा स्मोकी प्लेस हो गया, तो उस प्लेस को आप जल्दी से जल्दी वहाँ छोड़ दें और इमरजेंसी असेंबली पॉइंट पे जाएं। क्योंकि आपको क्या होगा कि आपको पता नहीं चलेगा, जब CO आप कंटिन्यूसली लेते रहेंगे तो होगा क्या, आपका ब्रेन हो सकता है फंक्शन करना बंद कर दे कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में। तो आप जब आपका ब्रेन फंक्शन करना बंद कर दे तो आप वहाँ पे कोलैप्स हो जाएंगे और आप जो है एक बहुत बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो जब भी आप महसूस करें कि हाँ यहाँ पे बहुत स्मोकी है और आप यहाँ पे प्रॉपर्ली कंफर्टेबल नहीं है, या आपके इंस्टिक्ट्स कहें कि हाँ ये सेफ प्लेस नहीं है, मुझे छोड़ के चले जाना चाहिए, तो आपको उस टाइम फायर ऑपरेट ना करें और ना फायर फाइटिंग करें, आप उसको छोड़ के इमरजेंसी असेंबली पॉइंट पे चले जाएं। अब हम यहाँ पे कवर करेंगे जो जनरल है आपका स्टोरेज ऑफ फायर मटेरियल। अगर आपको ऐसा लगता है आपके पास फायर केमिकल्स हैं, आपके पास केमिकल्स हैं जो कि स्पॉन्टेनियस फायर कैच कर सकते हैं या हैजरस केमिकल है, उनको आप हमेशा आप कैबिन में रखें। हैजरस केमिकल प्रूफ कैबिन्स आते हैं, आप उसमें उनको रखें ताकि इन केस ताकि एक तो स्पॉन्टेनियस आपकी फायर ना हो, दूसरा वो आपके जो सनलाइट है उससे बचे रहें। और इन केस अगर कुछ होता है तो वो कैबिन क्या है आपका फायर प्रूफ होता है कि इन केस फायर लगती है तो वो उसी में कंटेन रहेंगे और वो ड्यू टू लेस ऑक्सीजन वो आग बुझ जाएगी अंदर ही। हमेशा हर चीज़ को मार्किंग करके रखें, जो भी डेंजरस प्लेस हैं, स्टोरेज प्लेसेस हैं आपके LPG स्टोरेज एरिया, डीजल एरिया, वहाँ पे आप वार्निंग का साइन, डेंजर का साइन, एंड आपका क्या क्वांटिटी आपने स्टोरेज, कितनी क्वांटिटी में आपने स्टोरेज किया हुआ, ये हमेशा आप डिस्प्ले करके रखें। वार्निंग साइंस क्या है, वार्निंग साइंस आप हमेशा यूज़ करें ताकि इससे लोगों को अवेयरनेस रहे कि हाँ कितना खतरा है। फायर एक्सटिंग्विशर्स हमेशा उस लोकेशन पर अवेलेबल होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप अपने सीनियर को रिपोर्ट करें कि इस हैजरस प्लेसेस पर फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, तो जो भी हमारे यहाँ की टीम रहेगी, HR टीम और फायर एंड सेफ्टी टीम, वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स प्रोवाइड करवाएगी। ओके फ्रेंड्स, आपने देखा होगा हमारे प्लांट में सभी जगह डीजल स्टोरेज है। उसके लिए अगर आपको कहीं भी लगता है कि अगर डीजल आपका स्पिल हो रहा है तो उसके लिए आप सेकेंडरी कंटेनमेंट यूज़ करें। डीजल जहाँ भी स्टोर कर रहे हैं आप, कोई भी लिक्विड, केमिकल या डीजल, कोई भी अगर केमिकल आप यूज़ कर रहे हैं उसके लिए आप सेकेंडरी कंटेनमेंट का यूज़ करें। सेकेंडरी कंटेनमेंट पे ही आप उसकी स्टोरेज करें ताकि इनकेस अगर वो स्पिल होता है तो सेकेंडरी जो आपकी कंटेनमेंट शीट है उसमें आपके वो कंटेन हो जाएगा, स्पिल नहीं होगा, फायर के चांसेस आपके घट जाएंगे, स्लिप ट्रिप फॉल आपके घट जाएंगे। अकॉर्डिंग टू ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट होते हैं वो स्लिप ट्रिप फॉल की वजह से होते हैं और सबसे ज़्यादा डेथ केसेस आपके स्लिप ट्रिप फॉल की वजह से हैं। अंडर 2 मीटर हाइट के कारण काफ़ी सारी डेथ्स हैं जो हमारे वर्ल्ड वाइड होती हैं। इन इंडिया ऑल्सो इट्स अ वेरी हाई नंबर्स एज पर लेबर डिपार्टमेंट। सोर्स ऑफ इग्निशन को आप कंटेन करके रखें, ठीक है, उन पर डेंजरस साइन करके रखें और अपनी इमरजेंसी प्रोसीजर्स को जाने, आपके इमरजेंसी असेंबली पॉइंट्स कहाँ हैं, आपके MCPs, इन सब लोकेशंस को जाने, ट्रेनिंग में पार्ट लें ज़्यादा से ज़्यादा और अपने आप को रिटेन करें, अपने आप को एजुकेट करें, सभी लोकेशंस को जाने, फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है, फायर हाइडेंट कहाँ है, आपके हॉट बॉक्सेस कहाँ हैं, आपके किस टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ किस लोकेशन पे काम आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर इन केस ऑफ कुछ इमरजेंसी हो जाती है, सभी इमरजेंसी नंबर्स आप अपने याद करके रखें कि कहाँ पे किसको कैसे इन्फॉर्म करना है, आपके सुपरवाइजर्स, आपके इंचार्ज, आपके सेफ्टी ऑफिसर एंड HR हेड। दिस इज ऑल अबाउट द फायर एंड सेफ्टी ट्रेनिंग। थैंक यू एवरीवन।